बिल्किस बानो का जो डिसीज़न आया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, ये जो पूरा डिसीज़न आया है इसको लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या है? हालांकि इस फैसले को आने में काफ़ी लंबा वक्त लगा, लेकिन उससे कितना आप मुतमईन हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरह का जजमेंट दिया, इसमें दो बातें, न ही केवल जो 12 लोगों को कन्विक्ट किया था सेशंस कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, लेकिन जो पुलिस की पूरी भूमिका थी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की, जो डॉक्टर्स की भूमिका थी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की, एक तरीके से जो मर्डर और गैंग रेप हुआ था उसी को उन्हीं अपराधियों के साथ काम किया, इनको लिया गया और इनको जो कन्विक्ट किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जो पुलिस और डॉक्टर को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे सज़ा 3 साल की हो, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन आपने दंगे के दौरान जब पूरी पुलिस सांप्रदायिक हो जाती है, डॉक्टर, पूरा प्रशासन, उसमें एक हाईकोर्ट कह रहा है कि ये नहीं चलेगा, आपकी भूमिका संदिग्ध है, आपने पूर्ण रूप से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की और हम आपको कन्विक्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीबीआई इंक्वायरी की थी इस पूरे मामले में, और कोर्ट के जिस तरह से फैसले आए थे, कई फैसलों में ये कहा गया था कि बिल्कुल गुजरात के अंदर जस्टिस खत्म हो गया है, इंसाफ गुजरात में नहीं मिल सकता, इसकी वजह से इस केस को महाराष्ट्र ट्रांसफ़र किया था। तो क्या कहना है उस पर, जो इस तरह के फसादात होते हैं, ख़ास तौर से अभी जिस तरह से यहाँ भी बात आई कि मुसलमान सबसे ज़्यादा उसमें पीड़ित होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से फसादियों का साथ देता है? देखिए, ये जो गुजरात का कत्लेआम हुआ, ये वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और अमित शाह होम मिनिस्टर, तो क्लियर कट 2008 के सेशंस कोर्ट जजमेंट में ये लिखा कि उम्मीद नहीं थी कि एक निष्पक्ष ढंग से वहाँ ट्रायल हो, इसलिए बॉम्बे भेजा गया। ये एक बहुत बड़ा टिप्पणी है वर्तमान प्रधानमंत्री को कि उम्मीद ही नहीं थी कि एक निष्पक्ष रूप में इस तरह का ट्रायल हो। तो अब मुझे लगता है कि ये दौर, इसीलिए ये जजमेंट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट चाह रही है कि कन्विक्शन हो, लेकिन दूसरी तरफ जेल तो गुजरात में ही हुई, तो जो पैरोल था वो गुजरात सरकार दे रही है, बार बार पैरोल पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि पैरोल दिया गया इन्हीं लोगों के द्वारा और 25 बार याकूब और बिल्किस को घर बदलना पड़ा। तो इन लोगों ने जो समर्थन था इन अपराधियों का वो छोड़ा नहीं सरकार, लेकिन ये ज़रूर है दोनों सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत ही एक तरीके से जो एक भूमिका होनी चाहिए जस्टिस की, जस्टिस रिस्टोर की। पिछले 3 साल से जिस तरह से मुल्क के हालात बने हुए हैं, एक तबका, अगर माइनॉरिटी की बात करें, वो डर में जी रहा है, लेकिन इस तरह का ये फैसला आना कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर विश्वास जता है। बिल्कुल, मुझे लगता है इस वक्त जो भरोसा अब हमारा एक बार और बना, ख़ास तौर से देखिए जब दंगे होते हैं, जब सांप्रदायिक राजनीति होती है, जब एक समुदाय के पीछे पड़ जाना, हमले करना, तो बलात्कार जैसे मसले कभी नहीं उठते। गुजरात में भी इतनी औरतों के साथ बलात्कार, इतनी औरतों के साथ सेक्सुअल वायलेंस, अव्वल तो FIR ही नहीं दर्ज हुई, जो हुई वो औरतें, बिल्किस 15 साल लगी रही। पहले एक गलत 2003 में तो एक बिल्कुल ही गलत FIR और गलत बयानबाजी से बंद हो गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खोला। तो मुझे लगता है कि इस दौर में ये जो जजमेंट आया, ये मानवाधिकार आंदोलन और महिला आंदोलन, खासतौर से सेक्सुअल वायलेंस को लेके एक बहुत बड़ा कदम है। जिस तरह से मुसलमान महिलाओं को लेकर हमारे प्रधानमंत्री बार बार बयान देते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, 3 तलाक को लेकर बार बार बयान उनकी तरफ से आता है, लेकिन इस केस में जिस तरह से हमारी बिल्किस से भी बात हुई, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई, तो उसको इंसाफ? हाँ, देखिए ये तो पाखंडपना है। जब आप मुख्यमंत्री थे 2002 में, औरतें नंगा किया जा रहा था, मारा जा रहा था, बलात्कार किया जा रहा था, तब तो जू नहीं रहेंगी आपको, और आज आप हितैषी बन रहे हैं। तो ये दोगलापना
से आप ही एक्सपोज हुए। हम तो उनको गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेते, बल्कि ये है कि वो राजनीति कर रहे हैं अभी, औरतों को इस्तेमाल करके वो एक राजनीति। ये नहीं कि ट्रिपल तलाक जिस तरह है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके मुंह से ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बिल्कुल भी उन्होंने जो मुसलमान औरतों की नागरिकता देखी ही नहीं, बल्कि उनको कहा हम 5 हमारे 25, उनको बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन्स की तरह इन्होंने मुख्यमंत्री बोला। तो ये दोगलापन से हमें तो हम कन्विंस नहीं हैं, बल्कि वो राजनीति कर रहे हैं, हम ये बोलना चाहते हैं। शुक्रिया। ये थी कविता श्रीवास्तव जो तफसील से बता रही थी कि किस तरह से इस पूरे मामले में बिल्किस बानो को जो इंसाफ मिला है उससे एक उम्मीद जगी है, और जो व्यवस्था है उसके ऊपर विश्वास जगा है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस फैसले के बाद और जो है, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उनका ये कहना है कि इस फैसले से हम पूरी तरह से मुतमईन हैं, और एक जो हमारा आंदोलन है उसके अंदर एक विश्वास जागा है।